अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। जनाब वाला, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और एक नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक एंड लिंक्डइन, like how to earn from by using Facebook and LinkedIn even in lakhs। लेकिन ये होगा कैसे? Before moving towards the further topic, please like, share and subscribe। जनाब वाला, हाँ जी, आज हम जिस चीज़ पर फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी ऑनलाइन लर्निंग की बात आती है, अभी भी हमारे बहुत से लोग, बहुत से बच्चे हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। यहाँ मेरा मोस्टली फोकस होगा स्मॉल सिटीज़ की तरफ, छोटे शहरों और छोटे देहातों की तरफ, क्योंकि बिग सिटीज़ में, मेरे बड़े शहरों में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ बहुत से मौके होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ टैलेंट नहीं है, वहाँ लोगों के पास स्किल्स नहीं है। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अगर उन्हें अवेयरनेस मिल जाए, जिसके लिए ऊपर हमें काम करना है। अब आप फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल कर, फेसबुक को सभी इस्तेमाल करते हैं मीम्स के लिए, फ्रेंड्स के कमेंट्स करने के लिए और हंसी मजाक के लिए। लेकिन अगर उससे ही मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी जो आपकी प्रोफाइल्स होती हैं, इंस्टा की हो गई, फेसबुक, लिंक्डइन, इनको प्रोफेशनल बनाएं rather than to be personal। they are not your personal profile। अगर आपने रखनी है तो आप वो भी एक रख सकते हैं, लेकिन एक अपनी पब्लिक प्रोफेशनल प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, जहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो अपनी लिखाई को पब्लिश करें। अगर आप आर्ट से रिलेटेड हैं, कोई भी आपके अंदर स्किल है, आप चीज़ें बनाते हैं, आप चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं, इंजीनियरिंग, किसी भी चीज़ से जो भी आपका इंटरेस्ट है, कुकिंग करते हैं, तो आप उसकी वीडियोस, आप उसकी पिक्चर्स, उसका अपने काम को ज़रूर शेयर करें। देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है, आप समझते हो, लेकिन आपने उसे छुपा के कहीं अंदर रखा हुआ है और कहीं से कोई आएगा और आके वो कुछ हो जाए, मैजिकल हो जाए। आपको उसे शो करना पड़ेगा, आपको उसे दुनिया को दिखाना पड़ेगा। मैं अभी से नहीं लिख रही हूँ, मैं 5वीं क्लास से लिख रही हूँ, डायरीज बना रही हूँ, मेरे पास अभी भी इतनी मोटी मोटी पड़ी हुई हैं। दुनिया को नहीं पता था, उन लोगों को तब पता चलना शुरू हुआ जब मेरे कॉलम पब्लिश होना शुरू हुए, जब मैंने बाहर दिखाना शुरू किया, जब मैंने फेसबुक पे लगाना शुरू किया अपने आर्टिकल्स, तो पता चला कि अच्छा लिखती हूँ। देन पीपल कॉन्टेक्ट मी, उन्होंने अपने लिए करवाना शुरू किया। तो अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। किसी भी हमारे यहाँ रुझान नहीं होता, चाहे अभी किसी भी वेबसाइट उससे रिलेटेड, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफी से रिलेटेड, या अपनी फेसबुक, अपनी लिंक्डइन, इन पे अपना काम ज़रूर पब्लिश करें। नंबर 1। नंबर 2, आप फेसबुक को, अब हम सबसे पहले स्टेप लेंगे तो फेसबुक पे आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जब भी आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके को कोई काम ना करें और बात बन जाए। जैसे वो होता है ना, आप 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें, फिर तो भाई आपने सिर्फ 2 घंटे क्या करना है, टाइपिंग करनी है, आपने 2 घंटे ये काम करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बस 1000 रुपया हमारे साथ लगाएं, रजिस्ट्रेशन फ़ी, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। आप 5 और बंदों को इसमें शामिल करें। वो ML स्कीम्स होती हैं, अगले 5 दिन में आप 10 और बंदों को इसमें शामिल करें। उसमें आपको मिलता कुछ भी नहीं है, आप उल्टा परेशानी और स्कैम का शिकार हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ों में आपने नहीं पड़ना। आपने कोई स्किल्स सीखनी है, कोई काम सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो बोलना हो। बोलने में क्या आ सकती है, ट्रेनिंग आ जाती है, ट्यूटरिंग आ जाती है, किसी को गाइड करना आ जाता है, लिखना, आर्ट, कुकिंग, लाइक देयर यू हैव टू बी लर्न सम स्किल। कुछ ना कुछ आपको अपडेट कर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपडेट करना भी पड़ेगा खुद को इसमें, और ये लर्न करना पड़ेगा। लाइक ये तो आपको सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट का, और ये कोई आपको दूसरा बंदा नहीं बता सकता कि तुम क्या काम अच्छा कर सकते हो। ये आप जानते हो कि आप क्या अच्छा काम कर सकते हो, कौन सा काम आप बेहतर तरीके से करना चाहते हो या कर सकते हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया कि अब ये आइडेंटिफाई हो गया कि लाइक मैं कंटेंट राइटिंग का बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फेसबुक पे जाके कंटेंट राइटिंग के और फ्रीलांसिंग के जितने भी ग्रुप्स होंगे उनको ज्वाइन करूँगा। अब आपने स्पेसिफिक रहना है,
मैं जो गलती करती हूँ, क्योंकि मैं एक ही वक्त में मल्टीपल काम्स कर रही होती हूँ, तो मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे एक काम करके चैन नहीं मिलता। तो मुझे उसकी वजह से मुझे परेशानी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मैं परेशानी इस तरह से ज़्यादा होती है कि मैंने हर जगह जब अपने हाथ डाले हुए होते हैं तो उसमें से अपने काम की चीज़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर रहना है और स्पेसिफिक वही चीज़ ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, वही पेजेस आपने लाइक करने हैं, ताकि आपके पास जो डाटा है वो फिल्टर होकर आए, स्कैटर्ड ना आए कि इधर से आपके पास कंटेंट राइटिंग की काम आ रहा है, इधर से आपके पास वेब डेवलपमेंट का आ रहा है, इधर से आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का आ रहा है। अब मसला हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ज्वाइन करना है स्टार्ट में, वहाँ आपने रोज़ का 1 घंटा देना है। आपने रोज़ देखना है, किसी को कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ का, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा बहुत भी आता है, आप लोगों को गिग डालना शुरू कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो कि मुझे ये काम आता है, आप मुझे असाइनमेंट दें, मैं आपको करके दे के सकता हूँ, आप देखें तो सही। आप रोज़ की 1 घंटा लगाएं और रोज़ में मुख्तलिफ किस्म की जो भी लोगों ने पोस्ट की होती हैं उनको एक बनाएं अपना, और उनके रिप्लाई में लिखें कि मुझे आप बताएं, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए आर्टिकल लिख सकता हूँ। आप स्टार्ट तो करें, इससे आपकी एक तो प्रोफाइल भी बनती जाएगी, और जब आप 5-6 आपके ऑर्डर हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आप बड़े ऑर्डर्स की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, आपका एक रेट भी सेट होना, सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, एक और चीज़, फेसबुक पे एक चीज़ आप मिस कर रहे हो अभी, एक नया आई थिंक काफ़ी अरसे से हो गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में लोग अभी तक इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जॉब्स का एक सेक्शन पूरा आ गया हुआ है और बहुत सारी जॉब्स इसमें पोस्ट हो रही हैं। तो आप अपने इलाके की बाकी दूसरे इलाकों की बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स भी उसके ऊपर होती हैं। तो आप सर्च में जाके अगर लिखें टीचर्स जॉब्स, तो आपको टीचर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो मिल जाएंगी। आप वहाँ पे एरिया सेट कर सकते हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आप जो एक डिफरेंट तरह से ये जो जॉब का सेक्शन है वो ज़रूर आपने उसको सर्च आउट करना है, और उसके ऊपर क्या करना है कि आपने रोज़ का स्टार्टिंग में रोज़ का 1 घंटा ज़रूर लगाना है। आपको रिप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा, आके नहीं आ रहा, फिर भी 1 महीना आपने ज़रूर रोज़ का 1 घंटा लगाना है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स के लिए अप्लाई करना है, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। स्टार्ट में जब कहते हैं ना 1-2 पे हमें बाज़ दफ़ा नहीं आ रहा होता तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें रिजेक्शन की आदत नहीं होती है। यहाँ पे तो ये हिसाब है कि आपने 1-2 पे नहीं, और वैसे भी इवन भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप किसी काम में इंटरेस्टेड हैं, तो रूल ये है कि आप एटलीस्ट 30 जगहों के ऊपर करो। 30 जगहों के बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर थोड़ा सा परेशान होने की बात है। लेकिन अगर आपने 30 पर नहीं किया, और हमारे एक सर हैं वो तो कहते हैं कि 100 जॉब्स के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया और 100 जॉब्स के बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, अब अनएम्प्लॉयमेंट है और अब मसला है। लेकिन उससे पहले आपने 100 में अप्लाई ज़रूर करना है। ये हो गया फेसबुक का, कि हम फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी पाकिस्तान में भी अब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, लोग इसको प्रोफेशनली अपनी चीज़ें अपडेट करना शुरू हो गए हैं, और वो अच्छे तरीके से स्पेशली फ्रॉम दी बिग सिटीज़ वो आ रहा है, और स्मॉल सिटीज़ का भी अब आ रहा है। तो आप वहाँ पे भी जॉब का जो सेक्शन है वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स जो कि रोज़ की आ रही होती हैं, तो आप अपने एरिया से रिलेटेड, अपने निच से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन भी होती हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल्स भी होती हैं, और उसमें बहुत सारी ऑनलाइन होती हैं, तो आप उनमें भी कर सकते हो। लेकिन रेगुलरिटी ये है कि वहाँ भी सर्च में जाके आप जब लिखेंगे जॉब्स, पहले आप जो भी आपका एक है कंटेंट राइटर जॉब्स, टीचर जॉब्स, ट्यूटर जॉब्स, ट्रेनर जॉब्स, जो भी एक आपका है, और वहाँ पे आप उनको सर्च करेंगे मज़ीद, तो तब आपको आपके एरिया की, आपको इंटरेस्ट की मिल जाएंगी। और इसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मैंने कहा आप कह सकते हैं कि फिर हमें मज़ीद लर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक चीज़ के ऊपर महदूद नहीं होके रह सकते कि मैं तो इस तरह से लिखता हूँ, मेरा एक ये स्टाइल है, अब मैंने इसके अलावा तो कुछ और तरीके से लिखना ही नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप हर तरह से आपको लिखना पड़ेगा,
हो सकता है आज आप डॉक्टर के लिए लिख रहे हो, कल आपको इंजीनियरिंग के लिए लिखना पड़े, हो सकता है परसों आपको दुकानदार के लिए प्रोफाइल बनानी पड़े, दुकानदार के लिए लिखना पड़े। तो यू हैव टू बी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको सर्च करना आना चाहिए, मल्टीपल गूगल पे सर्च किस तरह से करनी चाहिए, इसकी मैं एक टिप शेयर करूंगी और उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी ना हो जाएं। गूगल के ऊपर जब भी आप सर्च करने लगते हो, मसला तब आता है कि आपको डाटा नहीं मिल रहा होता, या मसला आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती। वो इसलिए कि आप उसको फुल फॉर्म में ही डाल देते हो। जब आप फुल फॉर्म में डालते हो तो शायद आपको उस तरह से वो चीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन जब आप किसी सेंटेंस को या किसी भी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में काट लेते हो, टुकड़ों में बांट लेते हो और फिर सर्च करते हो, जैसे टीचर ने कहा या असाइनमेंट में भी होता है, या आर्टिकल भी है कि आपने किसी के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, तो आपने एक ही लाइन में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ फलां चीज़ ऑफ एसिड, अब वो आपको शायद ये तो मिल जाएगा, लेकिन शायद आपको वहाँ पे जाके साथ ना मिले। लेकिन अगर आप सेपरेट करके सिमिलैरिटी ऑफ फलां फलां एसिड, डिसिमिलैरिटी ऑफ फलां फलां एसिड, तो अब आपको शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप रिसर्च कर लो कि एसिड होता क्या है, अगर तो आपको पता है फिर ठीक है, यानी कि आपने चीज़ को मज़ीद टुकड़ों में काट के जब आप सर्च आउट करेंगे तो फिर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यही इंफॉर्मेशन का यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है सर्च करते हुए फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर। सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखना होगा। तो यहाँ पे ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, और ये मेरे ज़ाती तजर्बात हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और एक्सपीरियंस कर रही हूँ।